आखिर मंत्री तुम, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिन से हमारा नमक खाकर तुमने ही हमारे साथ विश्वासघात किया, बताओ। नहीं, वो महाराज। चुप, एक भी बात मत कहो। तुम्हारे से मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। राज्य में खजाना हमारे प्रजा के लिए, उनके भलाई के लिए रखा जाता है, और आखिर तुमने ही वो सब चोरी कर लिया। छी छी मंत्री। मुझे आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है महाराज। हाँ, सजा तो तुम्हें मिलेगा ही मंत्री, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगा। सबके सामने तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं, यही तुम्हारा अच्छा नसीब है। जी महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा। कल तुम इस राज्य से चले जाओगे। चंद्रनाथ नाम का और कोई भी मंत्री इस राज्य में नहीं रहेगा, समझे तुम? नहीं महाराज, इतना बड़ा सजा मुझे आप मत दीजिए। अभी इस देश से बाहर निकल जाओ, यही मेरा आदेश है। ये है आज से हमारे राज्य का नया मंत्री, श्री कैलाशनाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ हमारे नए मंत्री राज्य और प्रजा के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और खुद के साथ साथ इस राज्य का नाम उज्जवल करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अमाल, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। कैसे हो भाई? और भाई मत कहो कुछ, लड़के को लेकर बहुत परेशान हूँ। 12 दिन हो गए हैं, दवाई खा कर भी बुखार नहीं उतर रहा है। इसका दवाई खाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तब एक बार हरिकेन बाबा के पास जाकर देख सकते हो, बुखार कम भी हो सकता है। हरिकेन बाबा? वो कौन है? बहुत नाम है उनका, सुना है मंत्र पढ़कर सबका बीमारी ठीक कर देते हैं। जो बीमारी कोई और ठीक नहीं कर पाता, वो बीमारी ये ठीक कर देते हैं। ओह, ऐसी बात क्या? फिर मुझे भी एक बार लेके चलो ना भाई वहाँ पर। अगर लड़का अच्छा हो जाए तो अच्छा है। अगले शनिवार फिर चलेंगे। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय 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 चामुंडाय विच्चय 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 भीम क्लीम भुप सोवाजा भुप। महाराज, आज बहुत गहरी चिंता में। क्या हुआ है, अगर मुझे बताते महाराज। मंत्री, पद्माकोट पहाड़ के गुफा में हरिकेन बाबा का आगमन हुआ है और ये खबर राज्य में फैल चुकी है। कौन है ये हरिकेन बाबा, कहां से आए हैं, ये सब हमें जानना होगा। महाराज, ये सब आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, इन लोगों को लेकर इतना चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं मंत्री, ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, इनको वशीकरण भी आता है। राज्य का हर इंसान अभी एक एक करके हरिकेन बाबा का नाम जपने लगा है। परिस्थिति बिगड़ने से पहले ही कुछ करना होगा मंत्री। ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा वहां पर एक बार। नहीं नहीं मंत्री, तुम नहीं, मैं खुद जाऊंगा। जाके देखूंगा कौन है वो बाबा जिसके पास इतनी शक्ति है। अब आप जाएंगे महाराज? ध्यान से महाराज, लेकिन आपका जाना क्या सही होगा वहां पर? चिंता मत करो, कोई भी जान नहीं पाएगा मुझे। महाराज नहीं, मैं प्रजा बनकर ही जाऊंगा। बहुत चिंता में रहूंगा महाराज, साधु बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चिंता मत करो मंत्री, जितना जल्दी हो सके मैं चला आऊंगा। तब तक तुम इस तरफ संभाल लेना। आपको चिंता मत कीजिए महाराज, जल्दी वापस आ जाइएगा। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है, वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूं। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वाहा भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं? ओम ब्लाम ब्लीम चलाम चामुंडाय विजया ब्लीम क्लीम ब्लीम ओम ब्लीम भट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है, भेष बदलकर।
प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा, बात करो एक बार। आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो लो, अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। कितना भयानक है, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ, मैं यही करूँगा। ये क्या? मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। राजा एक विशेष काम के लिए बाहर गए हैं, इसलिए राजसभा का काम आज बंद रखा गया है। महाराज कहाँ गए हैं मंत्री जी? महाराज एक विशेष काम के लिए गए हैं, इसलिए अभी किसी को इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। महाराज खुद आकर आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं अभी एक बार राज ज्योतिष के पास जाऊंगा, इसलिए राजसभा यहीं खत्म हुआ। प्रणाम लीजिए राज ज्योतिष। एक विशेष कारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे आइए आइए, कितना अच्छा नसीब है मेरा, संयोग कि मंत्री जी हमारे इस गरीब खाने में आए हैं। असल में राज्य में कुछ दुर्घटना घटने का आभास मिल रहा है, इसलिए कल रात को ही महाराज भेष बदल कर गए थे कहीं पर, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। ये तो बहुत खतरनाक बात है। रुकिए, मैं मेरा गणित का किताब निकालता हूँ। ओके, मैं निकालता हूँ। ओम नमः दुर्गा माता, ओम नमः शिवाय, नमः दुर्गा काली माता, सबको सुक्ति देती माता, ओम नमः नमः। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है। वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विच्चय स्वाहा, भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओम ब्लाम ब्लीम च्लाम चामुंडाय विजया, ह्रीम क्लीम ब्लीम ओम ब्लीम फट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है, भेष बदलकर, प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा, बात करो एक बार। आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो लो, अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओह, कितना भयानक है, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ हाँ, यही करूँगा। ये क्या, ये क्या, मैं यहां से हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। ओम बम ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। ये क्या, ये क्या? महाराज बहुत बड़े मुश्किल में पड़े हैं। मुश्किल? क्या कह रहे हैं आप राज ज्योतिष? हाँ, माँ कहो, माँ मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। ओए, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा,
कोई भी नहीं हरा पाएगा। हो, कितना भयानक है ये, कितना भयानक है ये चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम नमः ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। फिर उपाय क्या है? साधु का मायाजाल भेद करके अभी महाराज यहाँ नहीं आ पाएंगे। तंत्र विद्या में वो हरिकेन बाबा बहुत शक्तिशाली है। उसने अपने मंत्र की ताकत से महाराज को बंद करके रखा है। मृत इंसान से बात करवा के महाराज से सब कुछ छीन लेना ही उसका मकसद है, समझे तुम? बिल्कुल हाँ। अब रास्ता इस मुश्किल से कैसे पीछे छुड़ाया जाए महाराज? 2 युवक पुत्र संतान ही जो छोटे हों, और इस मुसीबत से वही लोग महाराज को बचा सकते हैं, समझे? सिर्फ वो लोग ही इस मायाजाल को भेद करके महाराज के बाहर जा सकेंगे। 2 अल्पवयस्क पुत्र। राज ज्योतिषी, मेरे 2 पुत्र हैं। मेरे 2 पुत्र काम करेंगे। मेरे पुत्र काम करेंगे। थोड़ा अच्छे से सोच के बताइए, क्योंकि इस काम में खतरा बहुत ज्यादा है, समझे? राज्य का भला बुरा अब सब मेरे हाथों में ही है, इसलिए डर के पीछे हट जाना एकदम सही नहीं है। आप सिर्फ बता दीजिए क्या करना होगा। ठीक है, फिर हमें आज रात में ही जो करना है वो कर लेना होगा। महाराज अंदर कुत्ता बन चुके हैं। तुम लोग जाके किसी भी तरह उनको गुफा से बाहर लेकर आओ, समझे? तालाब पार करने पर ही जानोगे मायाजाल का शक्ति खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तक बहुत सावधान। वो साधु को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए, कोई भी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसा ही होगा। हम लोग अभी आते हैं। बहुत सावधानी से काम करना बच्चों। तुम लोगों के ऊपर आनंद नगर का भविष्य निर्भर कर रहा है। तथास्तु। वो देखो, एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। हाँ चलो, हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। वो देखो, कुत्ता भी इस तरफ आ रहा है। चलो हम उसकी तरफ चलते हैं, फिर कुत्ता भी हमारे पीछे आ जाएगा और हम कुत्ते को बाहर निकाल पाएंगे। ये क्या हो रहा है? मेरे मायाजाल से वो कुत्ता बाहर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। फिर मेरा इतने दिनों का तपस्या, मेरे बेटे का बलि सब विफल हो जाएगा, सब विफल हो जाएगा। ये मैं किसी भी तरह होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। क्या हुआ गुरुजी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मुझे एक बार फिर से शुरू से इस आनंद नगर को अपने मायाजाल में बांधना होगा, समझे?
वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों के ऊपर। नहीं! प्रणाम महाराज। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे राज्य को बुरे शक्ति के हाथों से बचाकर आप लोगों ने बहुत लोगों को उस बुरे शक्ति से बचाया है। आपके जैसा महाराज जिस देश में रहेगा वो देश वैसे भी सुरक्षित है महाराज। हाँ, आप अपने जीवन को दांव में लगा के जैसे इस गुफा में जाकर रहस्य से पर्दा उठाया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है महाराज। आपके लिए इतना करने पर हमें बहुत आनंद हो रहा है महाराज। चंद्रनाथ ने मेरा नुकसान करने का कोशिश जरूर किया है, लेकिन पहले वो मेरा मंत्री था। उसके बेटे की मृत्यु ने मुझे बहुत दुख दिया है और वो शायद अभी बेहोश होकर पड़ा हुआ है वहां पर। उसको जीवन दान दे देना। भगवान ने ऐसे ही उसको बहुत सजा दी है। वैसे भी ये है हमारे महाराज। जय महाराज का जय, जय महाराज की जय, जय आनंद नगर राज्य के महाराज की जय, जय रुद्र प्रताप सिंह की जय। हमारा एकमात्र संतान विजय का कल 16 वर्ष पूरा होगा। सोच रहा था कल ही राजकुमार का राज्य अभिषेक का बात मैं सबको बता दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो अभी से सारा आयोजन करना होगा। हाँ, लेकिन जिस कारण राजकुमार को इस राज महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता, वो कारण मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है रानी। देखिए, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। देखिएगा, हमारे साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। विजय ने कभी भी इस महल से बाहर कदम नहीं रखा है। क्या वो राज्य के काम को अच्छे से कर पाएगा क्या? तो क्या हुआ महाराज, आपने तो हमारे बेटे को अच्छी शिक्षा दी है। आप देखना, हमारा बेटा इस राज्य में महाराज के स्वरूप में अपना नाम जरूर रोशन करेगा। मुझे भी इस बात का बहुत डर लगा रहता है। शायद तुम सही कह रही हो रानी, लेकिन पिता हूँ ना, इसलिए हर वक्त एक डर और भय से मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। पता नहीं भगवान और कब तक ऐसे मुझे कष्ट देंगे। जब भी आंख बंद करता हूँ तो मेरे सामने वो सब चला आता है जो देखकर मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लग जाता है। लेकिन देखना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, वही हो तो अच्छा रानी। सुनो सुनो सुनो, कल हमारे युवराज का राज्य अभिषेक है। उसके लिए तैयारी चल रहा है, इसीलिए कल सभी को राज दरबार में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। सब ठीक सुबह के 10 बजे राज दरबार में पहुंच जाइएगा। सुनो 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 सुनो। कल मेरा राज्य अभिषेक है, लेकिन मैं इस राज्य, इसके लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इतने में मैं कैसे इस राज्य का अच्छा राजा बनूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं जब तक अपने आप को अच्छा राजा नहीं साबित कर देता तब तक मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जिसका डर था वही हुआ रानी। भगवान ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हे भगवान, ये मेरा क्या हुआ? मेरे एकमात्र संतान ऐसे कैसे चला गया? कहाँ गया? कहाँ गया? सुनिए सुनिए, उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? आप जहाँ से भी, कहीं से भी उसे लेकर आइए। मैं आज ही राज्य के हर तरफ लोग भेज देता हूँ।
वो राजा को ढूंढकर जरूर लेकर आएंगे। हाँ, वैसा ही करो, वैसा ही करो, लेकिन बहुत सावधानी से। किसी को कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। और राज्य में सबको ये कहो कि राजकुमार बीमार है, इसीलिए राज्याभिषेक बाद में होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी सब बंदोबस्त कर देता हूँ। बिल्कुल। महाराज के आदेश के अनुसार पूरे राज्यवासियों को ये सब कहा गया। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजकुमार का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण राज्याभिषेक करने का काम बंद कर दिया गया है। तबीयत ठीक होने के बाद ये सारे काम फिर से किए जाएंगे। ये आप लोगों को सूचित किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। राजकुमार का तबीयत खराब है, क्या हुआ होगा? क्या पता, भगवान के आशीर्वाद से जल्दी ठीक हो जाए हमारे राजकुमार। हाँ, जब तक विजय को ढूंढकर ना लेकर आया जाएगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा रानी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है महाराज। आप जैसे भी करके मेरे बेटे को वापस लेकर आइए, और मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। रो मत रानी। रानी, मैं मर्द हूँ और इस राज्य का राजा भी, लेकिन इससे ये बस सोचो कि मेरा दिल नहीं है। मेरा भी दिल बहुत रो रहा है, और इससे भी ज्यादा मुझे डर सता रहा है रानी, क्योंकि वो छवि मेरे सामने बाहर बाहर आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं भूल नहीं पा रहा। आपकी उस गलती के लिए मेरे बेटे का जीवन नष्ट हो गया है। नहीं, ऐसे मत बोलो रानी, मत बोलो। मैं भी अपने अपराध से जल रहा हूँ अभी तक। ऐसे बोलकर मुझे और दुख मत दो रानी। अब इसका कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। मैं कल ही राजगुरु के पास जाऊंगा। हाँ, वही कीजिए। अगले दिन सुबह महाराज और महारानी घोड़े पर सवार होकर मंदिर के पास आए। अंदर जाकर देखा राजगुरु पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम सर्वमंगलाय मंगले तनय सर्वाधिके नमस्तस्ते नमस्तस्ते गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम काली 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 महाकाली काली काली महाकाली काली पाप हारिणी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। आइए आइए महाराज, आइए रानी माँ। मेरा कितना सौभाग्य है, सुबह सुबह आप दोनों ही आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए। मैं तो शुद्ध हो गया। ऐसे मत बोलिए राजगुरु, आप तो हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, इसलिए तो मुश्किल की घड़ी में हम चले आते हैं आपके पास। हाँ, क्या हुआ है महाराज? हाँ, सब कहूँगा मैं आपको, सब कहूँगा। जब तक अपने आप को अच्छा राजा प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। कभी भी नहीं लूंगा मैं ये जिम्मेदारी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक विजय को ढूंढ कर लेकर आया जाएगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा रानी, मुझे नहीं मिलेगा सुकून। मुश्किल कुछ आने वाला था, ये मुझे 2 दिन पहले ही पता चल चुका था। ये क्या कह रहे हैं राजगुरु? मैं सही ही कह रहा हूँ रानी माँ। 2 दिन पहले मैं जब गंगा से नहाकर वापस आ रहा था तब एक बाज पक्षी मेरे सर के ऊपर से 3 चक्कर लगाकर चली गई। मुझे तभी पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ। फिर ये बात आपने पहले हमें क्यों नहीं बताई? क्योंकि क्या मुसीबत आने वाला है वो मुझे भी नहीं पता था, समझे?
अब बस आप एक ही हैं जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ कीजिए गुरुजी। बहुत आशा लेकर आए हैं आपके पास गुरुजी, बहुत आशा। ठीक है, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, देखता हूँ माँ करुणामयी का क्या आदेश है। ये क्या? कौन हो तुम? मैं इस अभय नगर राज्य के राजा विष्णुदेव का एकमात्र संतान विजय देव हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमार सही जगह पर है। वो ठीक वक्त पर फिर से राज दरबार में वापस आ जाएंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आपने जब ये कहा तो हम निश्चिंत होकर ही घर जाएंगे। आपकी बात सुनकर हमें बहुत शांति मिली राजगुरु, बहुत शांति। अब हम चलते हैं, प्रणाम लीजिए, कल्याण हो। दूसरी तरफ राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर चले जा रही है। एक के बाद एक मैदान, घर, नदी पार करके चले जा रही है। इसके बाद सुबह से दोपहर हुआ और राजकुमार एक पेड़ के नीचे घोड़े को रुकाकर बैठ गए और सामने देखा एक नदी। तभी वो नदी के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। जब नदी में पानी पीने के लिए झुके तभी नदी के पानी में एक लड़के का छवि आ गया। साथ में राजकुमार नदी के किनारे से एकदम दूर चला गया। अरे ये मैंने क्या देखा? क्या मैंने सच में किसी का मुंह देखा या फिर ये मेरा वहम था? नहीं, वो मेरा वहम ही होगा। कितना सुंदर है ये धरती। यहाँ के इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, सब कितना सुंदर है। लेकिन फिर भी मैं इन सबसे दूर था। पता नहीं क्यों पिता ने मुझे राज दरबार में ही बंद करके रखा था। लेकिन अब जब मैं बाहर आ गया हूँ तो धरती का मिट्टी, जल, जंगल सब देखकर ही घर जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ, जाता हूँ उस पेड़ के नीचे थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। कुछ दिख रहा है, लेकिन मुंह नहीं देख पा रहा हूँ। किंतु मुंह नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। बचाओ पिता, बचाओ, बचाओ पिता, बचाओ पिता, बचाओ बाबा। अब नहीं 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 नहीं, फिर से वही सपना। भगवान भगवान मुझे बचाइए, नहीं तो आप मुझे मार डालिए, मार डालो मुझे भगवान। मैं और ये दुख नहीं सह सकता, नहीं सह पा रहा हूँ भगवान, नहीं सह पा रहा हूँ ये दुख मैं। महाराज क्या हुआ? महाराज क्या हुआ आपको इतनी रात में? फिर से आपने उस भयानक सपने को देखा क्या? हाँ रानी, मैं और सह नहीं पा रहा हूँ और नहीं हो पा रहा है मुझसे। पता नहीं कब मुझे इस सपने से मुक्ति मिलेगा। पता नहीं मुझे मेरा बेटा अभी किस हालत में होगा वो भी नहीं जान पा रहा हूँ रानी। महाराज सुनिए महाराज मेरी बात। राजगुरु ने जब कहा है तब चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही हो तो अच्छा है, यही हो तो अच्छा रानी, यही हो अच्छा हो। वाह कितना सुंदर है। अगर बाहर नहीं आता तो मैं इन सबसे दूर रहता। मैंने गांव शहर तो देख लिया है,
अब मुझे जंगल में जाना चाहिए। वहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे सब तो मेरे देश का है। वो सब कैसे रहते हैं वो भी मुझे देखना होगा। पता नहीं कुछ अदृश्य शक्ति मुझे जंगल की तरफ खींच रहा है। जाता हूँ, अभी जंगल की तरफ निकल जाता हूँ। इधर राजकुमार घोड़ा भागा ही रहा था और फिर एक बड़े जंगल के सामने आकर रुक गया। फिर चारों तरफ देखते हुए जंगल के अंदर घुस गया। राजकुमार चल रहा है और हर तरफ पशु पक्षी की आवाजें आ रही हैं। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार को एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो रहा, एक छोटा घर दिखाई दे रहा है। शायद वहाँ कोई रहता है। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। राजकुमार अंदर जाता है और जाकर देखता है एक बड़े से पेड़ के नीचे एक साधु बैठकर ध्यान कर रहा है। राजकुमार अचानक देखता है साधु के पास एक जहरीला बिच्छू जा रहा है। साधु के पैर में जैसे ही वो जाने वाला था और काटने वाला था, तभी राजकुमार उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। बिच्छू राजकुमार को काट लेता है। राजकुमार के हाथ से बहुत खून गिरने लगता है। आ आ आ आ आ आ आ बेटा बेटा, कहाँ गया बेटा तू? कहाँ गया? महाराज, क्या हुआ रानी? क्या हुआ? पता नहीं, एक सपना देखा। शायद मेरा बेटा, मेरा एकमात्र बेटा किसी मुसीबत में है। नहीं, हमारे सर के ऊपर कोई है। वो सब कुछ देख रहा है रानी। चिंता मत करो रानी, चिंता मत करो। मैं हर समय उनसे दुआ मांग रहा हूँ। तुम भी वही करो। देखना, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, जरूर करेंगे हमारी मदद। ये क्या? कौन हो तुम? ये क्या? इतना खून! सर्वनाश! आप ध्यान में मगन थे, इसलिए आपको कुछ नहीं कहा। एक बिच्छू के काटने से ही ये खून निकला है। वो बिच्छू आपके पास जा रहा था, मैंने उसे अपने हाथ में लेकर हटाया, तभी उसने मुझे काट लिया। ये दर्द कोई साधारण इंसान सहन नहीं कर सकता। तुम जरूर किसी उच्च वंश की संतान हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो। मैं इस अभय नगर राज्य के राजा विशुदेव की एकमात्र संतान विजय देव हूँ। क्या? विशुदेव का एकमात्र संतान? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या हुआ साधु बाबा? क्या मैंने कुछ गलती किया है? आप कहिए मुझे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। गलती तुमने नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता ने किया था, महाराज विशुदेव ने। पिता ने गलती किया था? कैसी गलती? बहुत दिन पहले की बात है। बचाओ बाबा, बचाओ, बचाओ बाबा, बचाओ। ये आपने क्या किया महाराज? मुझे एक बार मेरे पिता के पास ले चलिए। मैं बड़ी सिद्धेश्वर का बेटा वीरेश्वर हूँ। हे भगवान, इतना बड़ा अपराध मैंने कैसे किया? रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए।
ये क्या, ये क्या? ओह, तुम महाराज विष्णुदेव हो। तो सुनो सुनो, तुमने जैसे मुझे मेरे बेटे का मृत्यु दुख दिया, तो तुम्हारा पुत्र भी 16 साल की उम्र में मर जाएगा। जब एक बाज पक्षी तुम्हारे बेटे के सर के ऊपर से 3 बार चक्कर लगाएगा, तब समझ जाना तुम्हारे बेटे का मृत्यु अनिवार्य है। उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हारे पिता को अभिशाप दिया था, लेकिन आज तुमने ही मेरा प्राण बचाया। अब और तुम्हें तुम्हारे पिता का गलती का सजा भुगतना नहीं पड़ेगा बेटा। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें अपने श्राप से मुक्त किया। जाओ, ये श्राप मैं अपने सर ले लूंगा। तुम जाकर अपने पिता से कहो कि वो तुम्हें लेकर और चिंता बिल्कुल भी ना करें, समझे? बिल्कुल ना करें। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, ताकि मैं अच्छे रास्ते पर चलकर अपनी सारी प्रजा की समान रूप से भलाई कर पाऊं। आशीर्वाद करता हूं कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा बनो। तुम्हारे जैसे वीर कर्मठ राजा का इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। जाओ जाओ, खुद के राज्य में वापस जाकर राजकार्य में मन लगाओ। जाओ। आज इतने दिन बाद राज दरबार में फिर से खुशी लौट कर आई है। कितने दिन बाद हम सब मन खोल कर हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। भगवान ने मेरा दुआ सुन लिया, सब सुन लिया। सही कहा है, घर का लड़का वापिस आ गया है। अब जल्दी से राज्याभिषेक करना होगा। पूरे राज्य में बता दीजिए। हाँ, आज हमारे खुशी का दिन है। पूरे राज्य में खबर दे दो, अब से 7 दिन तक राज दरबार में ही खाने पीने और नाच गाने का इंतजाम हुआ है। सारे राज्य के लोग इसमें उपस्थित हो और आनंद लें। ठीक है महाराज, मैं अभी सारा इंतजाम करता हूँ।